हेलो मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स डिजिटल क्लासेस में मैं अनुज सिंह राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भाइयों, मित्रों या बच्चों, स्टूडेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं आपको। सभी लोग पढ़ाई की एवं बात ही क्या करें, सभी लोग गर्मियों की छुट्टी में बहुत ही आनंद ले रहे होंगे और कोई मामा के यहाँ, कोई गाँव, कोई कहीं और कहीं घूम रहा होगा। छुट्टियां मस्त कट रही होंगी सभी लोगों की, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि अभी तक आपने ये सुना होगा कि कक्षा 10 में केवल 6 विषय थे, कक्षा 9 में 6 विषय थे, लेकिन अब कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में कुछ नया बदलाव हुआ है। और नया बदलाव क्या है कि अब कक्षा 10 में आपको पढ़ने होंगे 10 विषय। अरे हाँ भाई, कक्षा 10 में अब आपको 10 विषय पढ़ने होंगे। अभी तक आपको लग रहा था कि कक्षा 10 में 6 विषय हैं, अब कक्षा 10 में 10 विषय पढ़ने होंगे। कक्षा 9 वालों को भी अब 10 विषय पढ़ने होंगे। और कुछ ऐसे भी विषय हैं जो अनिवार्य हो गए हैं, जिन्हें आप अब स्किप नहीं कर सकते, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि क्लास 9th और 10th में क्या था कि लड़कियां गृह विज्ञान ले लेती थी जिन्हें मैथ कठिन लगता था। अब ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को मैथ्स, अब आप मैथ्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए मैथ को ज्यादा ही हाईलाइट कर रहे हैं। कक्षा 10 में और कक्षा 9 में अब मैथमेटिक्स को लड़कियां भी लेंगी और लड़के भी लेंगे और कंपलसरी लेंगे। ये नहीं कि मैथ की जगह सर होम साइंस ले लेंगे। हाँ, होम साइंस ऑप्शन में होगा, होम साइंस भी बच्चे ले सकते हैं। यहाँ तक कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होम साइंस अब आ गया। उन बातों को अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कहाँ है न्यूज। अभी हम आपको न्यूज दिखाएंगे, अखबार की कटिंग है न्यूज़पेपर में, वो खबर अब आप देख रहे होंगे। न्यू अपडेट, कक्षा 10 में अब 10 विषय अब आपको पढ़ने होंगे। नई तैयारी एक नए सिरे से करनी होगी। लेकिन अभी परेशान होने की बात नहीं है। जो बच्चे इस साल कक्षा 10 में हैं या अभी 2024-25 वाला सेशन है, इसमें जो बच्चे हैं वो यथावत ही रहेंगे। मतलब कक्षा 10 में 6 विषय हैं तो 6 विषय पढ़ना है, उन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो नए सत्र से पढ़ेंगे बच्चे, जो कक्षा 9-10 में नए बच्चे आएंगे, उनके ये पैटर्न में बदलाव होगा और उनको नए सिरे से, नए स्तर से पढ़ाई करनी होगी। चलिए हम बता देते हैं आपको, इंतजार नहीं ज्यादा कराएंगे। सबसे पहले ये खबर आप देखेंगे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग निकली है। अगले सत्र में 10वीं में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय। अगले सत्र मतलब न्यू सेशन में अब आपको 10 विषय पढ़ने होंगे। और दूसरा, 10 विषय में कौन कौन से 10 विषय आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से कंपलसरी हैं, कौन कौन से आपके पास वैकल्पिक है, अभी हम सब आपको जानकारी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। ध्यान समझेंगे सभी लोग। देखिए क्या लिखा है अगले सत्र से। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को दिख रहा होगा, अंततः हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अब आप लोगों को थोड़ा और विजिबल होगा। चलिए इसके बाद हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अगले सत्र से लिखा है, अगले सत्र से यूपी बोर्ड हाई स्कूल से बच्चों को 10 विषय पढ़ाने होंगे बेटा। तो हाई स्कूल के बच्चों को 10 विषय पढ़ाने की तैयारी है। 10 विषयों का खाका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उसका पूरा खाका, उसका पूरा प्रोसेस कि कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट होंगे, 10 विषय कौन कौन से होंगे, वो सभी जानकारी आपको दी जाएगी। और बच्चे अभी तक संस्कृत विषय से बहुत डरते थे, अब संस्कृत से डरना नहीं, अब संस्कृत से आपको और स्नेह रखना है और उससे लगाव रखना है, क्योंकि संस्कृत अब आपके लिए कंपलसरी हो गया। हाँ भाई, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये 3 विषय अब आपको पढ़ने ही होंगे, ये अनिवार्य हो गया है। तो जारी कर दिया गया यह प्रस्ताव हूबहू लागू कर दिया जाए या कोई संशोधन करना चाहिए, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद में इस वेबसाइट पर 29 जून तक सुझाव मांगा है। मतलब वेबसाइट में 29 जून तक सुझाव मांगा है कि किसमें क्या परिवर्तन हो, संशोधन हो या ना हो। इस बात की चर्चा अभी 29 जून तक, इस बात के लिए 29 जून तक अभी सुझाव मांगा गया है। आए हुए सुझावों पर विचार करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अब जब विचार होगा, मीटिंग होगी, उसमें कहा जाएगा कि हाँ ये भाई, ये वाला सिलेबस सही है, ये वाला सब्जेक्ट जोड़ दो, ये वाला सब्जेक्ट हटा दो। तो उस पर पूरी तरीके से क्या बदलाव होंगे वो 29 जून तक आपको सुझाव विचार करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा कि हाँ भैया ये विषय अब आपको लेने हैं। नई शिक्षा नीति 2020, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के क्रम में भारत सरकार से जारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2023 के अंतर्गत हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 की पाठ्य चर्चा में संशोधन। मतलब यहाँ समझा आपने, नई शिक्षा नीति 2020 के क्रम में भारत सरकार से जारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2023 के अंतर्गत हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 की पाठ्य चर्चा में संशोधन किया गया है।
हाई स्कूल में 6 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जा रहे हैं, अभी पढ़ाए जा रहे हैं। अब उसकी जगह 10 विषय कर दिए जाएंगे। यहां से देखेंगे सभी को 3 भाषाएं पढ़नी होगी भैया। सभी को कितनी भाषाएं पढ़नी होगी? 3 भाषाएं पढ़नी होगी। इसमें कौन कौन सा होगा? एक होगा हिंदी, ध्यान समझेंगे। एक क्या हो गया? एक भैया हो गया हिंदी, ठीक है। और एक क्या हो गया? इसके अलावा एक हो गया संस्कृत, और इसके वाला एक क्या हो गया? अंग्रेजी, ठीक है भाई। कौन कौन से विषय? एक हो गया हिंदी, एक हो गया संस्कृत, एक हो गया अंग्रेजी। या देश की 17 भाषाओं में किसी एक को ले सकते हैं। अब पूरे वर्ल्ड नहीं, पूरे भारत की बात करेंगे। पूरे भारत में जो 17 भाषाएं हैं, जिसमें मैथिली है, संथाली है, और उर्दू है, संस्कृत तो हो ही गया, फारसी है, बंगला है, उड़िया है, ये तमाम जो भाषाएं हैं 17 भाषाएं, उनमें से किसी एक को ले सकते हैं। मतलब 3 भाषाओं को पढ़ना है। 3 भाषाओं में हिंदी तो सबको पढ़नी होगी, इसमें हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी है। तो इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी या देश की 17 भाषाओं में आप उसको ले सकते हैं। चौथा विषय गणित। अब ये देखिए, इसको ध्यान समझेंगे। तो चौथा विषय होगा वो गणित होगा, उसको अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। चौथा विषय गणित सभी के लिए अनिवार्य होगा। अब यही हमने आपको बताया था। जो चौथा सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट कौन से होगा? एक हिंदी, एक अंग्रेजी, एक संस्कृत। ये वही सब्जेक्ट हो गए जो आपको लेने हैं। इसके बाद एक हो गया आपके लिए गणित, चौथा सब्जेक्ट, ये भी कंपलसरी है। ऐसे ही विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कुल मिला के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अभी भी आप पढ़ते थे कंपलसरी के रूप में। गणित भी पढ़ते थे, या गणित जगह गृह विज्ञान हो जाता था। तो गणित अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब लड़कियां ये नहीं कह सकती हैं कि सर, या लड़के ये नहीं कह सकते हैं कि सर गणित मुझे तो कठिन लगता है, हम सर गणित नहीं पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी हो गया, अनिवार्य हो गया है। इसके आगे क्या लिखा है? अंतर विषयक में। अब जो विषय भाई आगे के बच्चे, ये चार विषय ये हो गए। देखो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, ये 3 हो गए। इसके बाद गणित, ये चौथा हो गया। 5वां विज्ञान, छठा सामाजिक विज्ञान। ये 5 और 6 ये विषय आपको हो गए, जो तो अभी आपने पढ़े थे और संस्कृत नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पे संस्कृत और जुड़ गया। अब आप ध्यान समझेंगे। इसके बाद जो अंतर विषयक में, अंतर विषय मतलब जो बचे हुए विषय हैं उनकी बात करेंगे। में आप क्या ले सकते हैं? गृह विज्ञान, मानव विज्ञान। अब गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, अब ये भी हो सकता है कि गृह विज्ञान लड़के भी ले सकते हैं। हाँ, ये शॉकिंग न्यूज लग रही होगी कि सर गृह विज्ञान लड़के भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। गृह विज्ञान, होम साइंस जो है वो लड़के भी लेते हैं। अब यहाँ पाठ्यक्रम में नहीं था, अब जोड़ दिया गया, क्योंकि मास्टर शेफ जो बनते हैं, कुक जो बनते हैं, संजीव कपूर जिन्हें आप जानते होंगे, वो क्या है? वो एक तरीके से शेफ ही तो हैं। वो गृह विज्ञान के माध्यम से, होम साइंस के माध्यम से इतने अच्छे कुक बने हुए हैं। तो उन्हीं के जानकारी में आपको बताते हैं। अंतर विषय में गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि, पर्यावरण में से किसी एक विषय को ले सकते हैं। इनमें से कोई एक विषय ले सकते हैं। पर्यावरण, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि, है ना, और गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। अब इसके बाद 8वां विषय कला, शिक्षा क्षेत्र से चित्रकला। अब 8वां विषय में क्या हो जाएगा? 8वां विषय हो जाएगा कला, शिक्षा क्षेत्र में से चित्रकला। यानी कि जो चित्रकला आप लोग पढ़ते थे वो भी आपको लेना है, उसमें से आप उसको ले सकते हैं। अब चित्रकला में कौन कौन ऑप्शन आपके पास है? चित्रकला ले सकते हैं, रंजन कला ले सकते हैं, संगीत गायन ले सकते हैं, वादन में से कोई एक लेना होगा। वादन में से बजाने वाला, तबला वादक, हारमोनियम वादक, है ना, ढोलक वादक, इनमें से कोई एक लेना होगा। अब इसके बाद शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत नैतिक, योग, खेल आदि में भी एक विषय लेना होगा। ये बात को आप लोगों को और पॉइंट आउट करना है। मतलब स्पोर्ट्स, जो फिजिकल एजुकेशन की जानकारी है, अब आपको वो भी ग्रेड करनी पड़ेगी। अभी तक मार्कशीट में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स चढ़ के आते थे आपकी मार्कशीट में। अब आपको क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। अब आप लोगों को इनमें से कोई एक विषय लेना होगा। योग है, नैतिक है, खेल है, इनमें से कोई एक आपको सब्जेक्ट चुनना होगा और उसकी तैयारी भी करनी होगी। बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद 10वें विषय के रूप में, अब आखिरी विषय है, व्यवसायिक शिक्षा पढ़नी होगी। व्यवसायिक शिक्षा मतलब व्यवसाय के रूप में जो शिक्षा होती है, मतलब जो ITI वगैरह जो करते हैं, जैसे प्लम्बरिंग आता है ना, फिटिंग आता है, और तमाम जो ब्रांचेज होती हैं, तमाम जो ट्रेड होती हैं, व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो आती हैं, उनमें आपको एक विषय पढ़ना होगा। अब देखिए, हम आपको उसके विषय में आगे इधर बता देते हैं। इसमें कुल मिलाकर 26 विषय होंगे। व्यवसायिक शिक्षा में कुल मिलाकर 26 विषय होंगे। अब यहां देखिए,
9वीं 10वीं में अलग अलग विषय पढ़ने होंगे, मतलब 9वीं में अलग विषय, 10वीं में अलग विषय। जैसे कक्षा 9 10 अलग अलग है, वही कहने का मतलब है कक्षा 9 अलग होगा, 10 अलग होगा, एक जैसा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था हमारे टाइम पे। इसके लागू होने के साथ ही विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, कॉमर्स और व्यावसायिक वर्ग का प्रारूप खत्म हो जाएगा, है ना। इसके लागू होने के साथ ही विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, कॉमर्स और व्यावसायिक वर्ग का प्रारूप खत्म हो जाएगा। मतलब अभी तक लोग पूछते हैं भैया कौन सा साइड है, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड। अब आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा, ना किसी को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 विषय हैं, इन्हीं में सब कुछ हो गया। इन्हीं में विज्ञान वर्ग हो गया, इसी में व्यावसायिक वर्ग हो गया, इसी में कला वर्ग हो गया, इसी में कॉमर्स हो गया। अब सारे वर्ग इसी में हो गए 10 विषय में। तो अब आपको स्पेशली बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। हर बच्चे को 2 वर्ष में व्यवसायिक के 2 विषय पढ़ने होंगे, 2 वर्ष में व्यवसायिक के 2 विषय पढ़ने होंगे। इससे वह बाद में स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। मतलब जब आप व्यवसायिक पढ़ेंगे तब आप बाद में अपना रोजगार भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने सीख लिया प्लम्बरिंग वाला काम सीख लिया, आपने प्लम्बरिंग वाला कोर्स सीख लिया, व्यवसायिक कोई कोर्स सीख लिया, उसके अलावा भी जो भी व्यवसायिक होंगे वो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर आएगी, तो हम आपको बता देंगे। एक और नया वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से विषय आप लेंगे, कौन कौन विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे आगे आने वाले भविष्य में, तो उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। और भी कुछ नया है, अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, एक और बात नहीं है, वो भी आप लोग समझिएगा। तो इतनी बात आप सभी लोग, बात इतनी ही नहीं खत्म हुई है, अब आपको एक नई बात और बताते हैं। क्या कि आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक। आंतरिक मूल्यांकन मतलब अभी तक आपको इंटरनल जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे आपके कॉलेज से, वो 30 नंबर के हुआ करते थे। 70 नंबर का आप लोगों का कॉलेज में जो 20 नंबर के बहुविकल्पी होते थे, 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होते थे, 50 में 70 हो गए, और जो 30 नंबर हुआ करता था वो हुआ करता था प्रैक्टिकल का। अब प्रैक्टिकल 30 नंबर का नहीं होगा, अब प्रैक्टिकल 20 नंबर का होगा। ये सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आ गया है। तो 20 नंबर के बहुविकल्पी, वो 20 नंबर के आपके आंतरिक मूल्यांकन होंगे। अब तक हाई स्कूल का अंक पत्र 600 अंकों का होता था, वही अब 1000 अंकों का होगा। ये बात आपको और भी ध्यान रखनी है। अभी तक 600 अंकों का होता था, 6 विषय होते थे, तो 100 में गुणे 6 600। अब होंगे 10 विषय, तो 100 में गुणे 10 बराबर 1000। अब आपका जो पूर्णांक होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, वो आप 1000 का होगा। इसमें प्रत्येक विषय 100 अंक का होगा, उसमें से 80 अंक की परीक्षा होगी। 80 अंक की परीक्षा होगी। अभी हमने बताया था 20 नंबर इसके आएंगे आंतरिक मूल्यांकन के, है ना। इंटरनल जो आपका रहेगा पेपर, उसमें 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन से मिलेंगे। बदलेगा प्रश्नों का प्रारूप, यानी कि प्रश्नों का प्रारूप भी बदलेगा। पहले प्रश्न अलग तरीके से आते थे, प्रश्नों का प्रारूप भी बदलेगा। कौन कितने नंबर का आएगा उसका भी पैटर्न बदला जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी ने बताया है कि अब प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बदल जाएगा। नए प्रारूप में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 20 अंक के बहुविकल्पी, जो खैर अभी आपके आया करते थे, वही 20 प्रश्नों के बहुविकल्पी भी आएंगे। मतलब 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, वो 20 का होगा, और बहुविकल्पी जो 20 नंबर के पहले आते थे वही 20 प्रश्न के अब भी आएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और 30 अंकों के दक्षता आधारित, ये आपके लिए हो सकता है नया हो, इसे हम और हाईलाइटेड कर देते हैं। ये जो 30 अंकों का दक्षता आधारित प्रश्न होगा, ये अब आपके लिए नया होगा। दक्षता आधारित मतलब आपकी क्या दक्षता है, वो उस पर आधारित प्रश्न होंगे 30 नंबर के। उसकी जानकारी हम आपको एक नए वीडियो में दे देंगे, दक्षता प्रश्न कैसे होते हैं। अब आपको नया लग रहा होगा कि दक्षता सर हमने सुना ही नहीं, परेशान होने की बात नहीं, वो हम नया वीडियो बनाएंगे, इसमें क्या बस बात कर रहे हैं कि क्या नया बदलाव हुआ उसकी। दक्षता प्रश्न होंगे और 30 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक मतलब वही आपके डिस्क्रिप्टिव जो लॉन्ग आंसर हुआ करते थे, जिसमें लिखने वाला काम हुआ करता था, तो वो अब आपके प्रश्न होंगे। तो ये पेपर पैटर्न है। और एक और आखिरी बात बची है, उसको भी समझेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। एक और नई बात है, सचिव ने बताया है कि पाठ चर्चा में बदलाव के साथ ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। अंक पत्र में अंकों के सामने ग्रेड भी लिखा रहेगा। अंक पत्र में जो अंकों के सामने होगा, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड ए, इस तरीके से। उन्होंने बताया कि 91 अंक से अधिक अंक पाने वाले को A1, जो 91 से अधिक आएंगे उसको मिलेंगे A1, 91 से प्लस वालों को। ग्रेड ए में उत्तीर्ण होंगे 81 से 90 अंक तक A2, 81 से जिनके 90 अंक आएंगे उनको मिलेगा A2, है ना। इसके बाद 71 से 80 अंक B1, जिनके नंबर 71 से 80 आएंगे उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा B1। इसके बाद 61 से 71 जिनके नंबर आएंगे, 61 से 71 बीच में 62 आ गए, 65 आ गए, उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा B2। इसके बाद 51 से 60 तक के अंकों को C1 मिलेगा।
जिनके नंबर 51 से 60 आएंगे उनको मिलेगा C1, और जिनको 41 से 50 तक आएंगे उनको मिलेगा C2, और जिनके 33 से 40 तक आएंगे उनको ग्रेड डी मिलेगा। 33 से 40 वाले को, सबसे खराब जिनकी ग्रेड होगी उनको ग्रेड डी मिलेगा। ग्रेड डी के माने जाएंगे भाई 32 अंक से कम वाले को ई ग्रेड मिलेगा, जिनके नंबर 32 से कम है उनको ग्रेड ई मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी नई अपडेट थी, नई जानकारी थी, हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें मजा आया कि नहीं आया। ये जानकारी अब आपको हमने दी है, और जो नई जानकारी होगी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे और विस्तृत वीडियो इसका बनाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको बाद में मिल जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, जय हिंद।